हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम, चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो या फिर चतुर्थ श्रेणी, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो देखिए साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 181 से शुरू कर रहे हैं और 180 तक के प्रश्न जो हैं हम अब तक की गई पूर्व की क्लासेस के अंदर कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको साथ ही साथ कमेंट करने हैं ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सकें। ठीक है साथियों, तो देखिए साथियों, इन सभी प्रश्नों की जो पीडीएफ है ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 181 इस प्रकार है। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निर्देशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कौन से वर्ष में की गई, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 2013 में, 2016 में, 2019 और 2018। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा वर्ष 2019। ठीक है, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 2019 में की गई थी। और ये जो प्रश्न है सांख्यिकी अधिकारी एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 82। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन ऊटगन नदी भी कहलाती है? तो देखिए ऐसी कौन सी नदी है जो ऊटगन नदी भी कहलाती है? तो देखिए ये जो प्रश्न है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 के पेपर में पूछा गया वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसी कौन सी नदी है जिसे ऊटगन नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 है गंभीरी नदी, काली सिंध नदी, लूनी नदी, रूपारेल नदी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जिस नदी को ऊटगन नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये नदी है गंभीर नदी। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 83। कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? तो देखिए साथियों, कालीबंगा जो पूरा स्थल है उसके कौन सी दिशा में जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है उत्तर पूर्व से, उत्तर पश्चिम से, दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पश्चिम से। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा दक्षिण पूर्व से। ठीक है, दक्षिण पूर्व से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 84। दलपत विलास का प्रकाशन राजस्थान के किस स्थान पर स्थित रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जाता है? तो देखिए साथियों, दलपत विलास का जो प्रकाशन है राजस्थान के कौन से स्थान पर स्थित रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है? तो देखिए ये जो प्रश्न है जेल प्रहरी एग्जाम 2018 के पेपर में पूछा गया है। तो ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर स्थापित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर और जैसलमेर। तो देखिए इसका सही आंसर होगा दलपत विलास का जो प्रकाशन राजस्थान का वह स्थान यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बीकानेर द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 85। जयपुर का कौन सा शासन 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? तो देखिए ऐसा कौन सा जयपुर का शासक है? ठीक है, ऐसा कौन सा शासक है जो 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सवाई जय सिंह,
ऑप्शन टू है राजा मान सिंह, ऑप्शन थ्री है मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन फोर्थ है सवाई माधो सिंह। तो यहाँ पर माधोपुर के स्थान पर आएगा सवाई माधो सिंह। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए वह शासक जो 3 मुगल शासकों के सेवा में रहा, तो ये शासक है ऑप्शन सी मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 86, राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा है। तो देखिए साथियों, राजपूत जीवन संध्या नामक जो उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है केसरी नाथ, अवन अवनींद्र नाथ, रमेश चंद्र दत्त, कन्हैया लाल। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से राजपूत जीवन संध्या ये जो उपन्यास है जिसके द्वारा लिखा गया, ये है ऑप्शन सी रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87, दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती हैं? तो देखिए संत दादू और उनके शिष्यों की जो अधिकतर रचनाएं हैं, ये कौन सी भाषा में पाई जाती हैं? और ये जो प्रश्न है महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम 2015 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन वन है मेवाती भाषा, ढूंढाड़ी भाषा, मेवाड़ी भाषा, मारवाड़ी भाषा। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा ढूंढाड़ी भाषा में संत दादू और उनके शिष्यों के जो अधिकतर रचनाएं हैं ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 88, किस जिले का वाटरशेड नीलांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो देखिए ऐसा कौन सा जिला है जिसका वाटरशेड नीलांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है जयपुर, ऑप्शन टू जोधपुर, ऑप्शन थ्री कोटा, ऑप्शन फोर्थ झालावाड़। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यह सही आंसर होगा ऑप्शन बी जोधपुर। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से हाथ से कागज निर्माण का कार्य किया जाता है? तो देखिए साथियों, हाथ से कागज निर्माण का जो कार्य है कौन से प्रिंट द्वारा किया जाता है? और ये जो प्रश्न है आरपीएससी एलडीसी एग्ज़ाम 2012 के पेपर में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है इसके ऑप्शन है बाड़मेर, बालोतरा, सांगानेर, कैथून। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा सांगानेर प्रिंट। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 90, राणा प्रताप सागर विद्युत गृह कहाँ स्थापित है? तो देखिए साथियों, राणा प्रताप सागर विद्युत गृह कौन से जिले में स्थापित है? तो ऑप्शन वन है कोटा, उदयपुर, रावतबाटा, बीकानेर। तो इन चारों स्थानों में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन है? तो देखिए साथियों, राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन है? और ये जो प्रश्न है ये पीटीआई एग्ज़ाम 2015 के पेपर में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन वन है मुख्यमंत्री, ऑप्शन टू है कार्मिक सचिव, ऑप्शन थ्री गृह सचिव, ऑप्शन फोर्थ मुख्य सचिव। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का ऑप्शन फोर्थ मुख्य सचिव। ठीक है, नौकरशाह संगठन का जो मुख्य प्रमुख होता है ये है मुख्य सचिव। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 92, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है? और ये जो प्रश्न है तकनीकी शिक्षा विभाग एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पर द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन वन है जैसलमेर, ऑप्शन टू है बाड़मेर, ऑप्शन थ्री है जालोर, ऑप्शन फोर्थ है प्रतापगढ़।
तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, प्रतापगढ़। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 93। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? और ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ज़िला है जो मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन 1 है बीकानेर, ऑप्शन 2 है चूरू, ऑप्शन 3 जैसलमेर, ऑप्शन 4 है जोधपुर। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा बीकानेर। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 94। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो देखिए, राजस्थान में से ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? और ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया। तो उसका ऑप्शन 1 है ओपी मेहरा, रघुकुल तिलक, ऑप्शन 3 है सुखदेव प्रसाद, ऑप्शन 4 है एम चन्ना रेड्डी। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ओपी मेहरा। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 95। वर्ष 2020 में राजस्थान के राज्यपालों में कितने अध्यादेश जारी किए गए? तो देखिए, वर्ष 2020 में राजस्थान के राज्यपालों में कितने अध्यादेश जारी किए गए थे? ऑप्शन 1 है 5, 7, 8 और 11। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 अध्यादेश जारी किए गए थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 96। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? और ये जो प्रश्न है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है शोभाराम, ऑप्शन 2 है गोकुल लाल असावा, ऑप्शन 3 है माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 4 है भोगीलाल पंड्या। तो देखिए साथियों, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो राजस्थान के एकीकरण से पूर्व प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन फोर्थ भोगीलाल पंड्या, ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावित हुए? तो ऐसी कौन सी तारीख हैं जहां पर राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावित हुए? तो ऑप्शन 1 है 16 जनवरी, 16 जून 1952, 14 अगस्त 1952, 1 अक्टूबर 1952, 31 दिसंबर 1952। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ठीक है, 1 अक्टूबर 1952 ये तारीख है जहाँ पर उच्च न्यायालय के नियम प्रभावित हुए थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 98। 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए साथियों, 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 है प्रद्युमन सिंह, ऑप्शन 2 है परसराम मौर्या, ऑप्शन 3 है भंवरलाल मेघवाल, ऑप्शन 4 है गुलाबचंद कटारिया। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन फोर्थ गुलाबचंद कटारिया, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूरत रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 99। भू उपयोग सांख्यिकी के 2017 और 18 के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र में निम्न हैं। तो देखिए, भू उपयोग सांख्यिकी के 2017 और 18 के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र निम्न हैं। और ये जो प्रश्न है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो ये कितना प्रतिशत है? 6.28%, 7.82%, 8.4% और 8.35%। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन सी भू सांख्यिकी क्षेत्र है 8.4%। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 200।
और ये जो प्रश्न हैं अब तक की हमने जो इस चैनल पर क्लासेस कवर की हैं उन क्लासेस में अब तक हमारे हो रहे हैं 200 प्रश्न, ठीक है। और इन 200 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और अब तक की गई क्लासेस के अनुसार, ठीक है। और इस क्लास के अंदर हमने 20 प्रश्न देखे हैं। कितने? 20 प्रश्न देखे हैं। तो इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 200 आपके सामने है। रिको ने अलवर ज़िले की औद्योगिक क्षेत्रों में जापानी ज़ोन स्थापित नहीं किया। तो देखिए रिको ने अलवर ज़िले के कौन से औद्योगिक क्षेत्रों में जापानी ज़ोन स्थापित नहीं किया? तो इसका ऑप्शन बने हैं निमराना औद्योगिक, थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र, गिलोट औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन ए और सी दोनों। तो देखिए इन 4 ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। तो ऑप्शन बी ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए साथियों इस क्लास के अंदर हमने अब तक 200 प्रश्न कवर किए हैं, ठीक है। और इनमें से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन सभी प्रश्नों की जो पीडीएफ है ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और बीएसटीसी पीटीटी चतुर्थ श्रेणी इनमें से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।